हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनसेक्टेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। क्या कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है? क्या कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है दी मास्टर, सेकंड पाइल है फ्रेंडलीनेस और थर्ड पाइल है कॉन्शियसनेस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो जॉइन के ऊपर आपको क्लिक करना है और बहुत ही कम रेट है। 1 मंथ के लिए आप जॉइंट हो सकते हो गाइस। तो आप देख सकते हो, जाइए चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जिसके चलते मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना सकती हूँ। ओके, आपके लिए फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग लेकर आ रही हूँ, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो और कुछ सरप्राइज़ भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है द मास्टर, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या कोई आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। ये मेजर अरकाना है गाइस, इंडियन टैरो डेक है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन बताइए, क्या कोई उनके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है? स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है दी हैंगमैन। ओके, तो ये बात है, कॉम्बिनेशन से ही पता चल जाता है गाइस। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, प्रायोरिटीज़। बॉटम टू डेक हमारे पास है सेटिस्फिकेशन। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या कोई उनके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है? यूनिवर्स डिवाइन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 7 ऑफ कप। ओके, तो गाइस डबल 7 आया है। कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सजिटेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 5 ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी, द मून। ओके, पाइसेस गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, क्या कोई उनके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है? यूनिवर्स डिवाइन, गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। बॉटम टू डेक हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके, तो गाइस
क्या कोई आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है? आपके जिस तरह के कार्ड आए हैं आप देख सकते हो कि फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, इसको क्लैरिफाई किया है द हैंगमैन। आपको अभी हाल फिलहाल इस तरह से लग रहा है कि मेरी एनर्जी डाउन क्यों हो रही है। आप पूरी तरीके से अपने आप को स्ट्रांग मानते हो, स्ट्रांग दिखाते हो और स्ट्रांग तरीके से रहना पसंद करते हो अपने जीवन में, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपकी हिम्मत में किसी भी तरह की एक अप एंड डाउन हो रहे हैं, आपकी एनर्जी अप एंड डाउन हो रही है। इस वजह से आप जितना अपने आप को हिम्मती मानते हो, कॉन्फिडेंस दिखाते हो, उसमें थोड़े हड़बड़ा रहे हो, इधर उधर हो रहे हो। तो वो क्यों मेरे साथ हो रहा है, इस तरह से आप सोच रहे हो। आपके लिए प्रायोरिटीज़ का कार्ड है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, इसके लिए पूरी तरीके से क्लियर हो। आपके दिलो दिमाग में एक क्लैरिटी है जीवन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, और उस हिसाब से ही चलना आपको पसंद है। आप बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते हो, उनके साथ हंसी मजाक करते हो, सामने से भी बुलाते हो। आपके दुख दर्द को किसी के साथ भी साझा करना आपको पसंद नहीं है। यही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ है। मतलब फर्स्ट प्राथमिकता आपकी यही है कि आपको अपने जीवन में जो भी दुख है वो नहीं बताना है, और जो सुख है सिर्फ वही उनको दिखाना है या बताना है। आपके अपने गोल्स है, आपके अपने सपने हैं, ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए आप हर बार लगे रहते हो। आप ट्रैवलिंग का बिजनेस भी कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग कंट्री या फिर अलग अलग एक सिटी में जाते होंगे, या फिर स्टेट में। इस तरह से ट्रैवलिंग के थ्रू ही आपकी जॉब या बिजनेस है। और कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब या बिजनेस के लिए कभी कभार ही आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, इस तरह से है। ओके। और आपकी जिस तरह की एनर्जी है, लास्ट में कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पूरी तरीके से बैलेंस होना चाहते हो, पूरी तरीके से आना चाहते हो, और इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसके लिए आप सही रास्ते के सही दिशा में जाने के लिए और सही मेहनत के ऊपर ही विश्वास करते हो। किसी भी तरह का एक रॉन्ग पाथ आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और पसंद भी नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। ओके। तो गाइज़, आपकी एनर्जी की बात मैंने आपको बता दी कि आपकी एनर्जी इस तरह से है, और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छी तरीके से जानते हो, मतलब दुनिया को लेकर बहुत ही अच्छा नॉलेज है। इसके चलते आप कभी कभी एक मून की एनर्जी में भी रहते हो, कभी कभी थोड़ी नेगेटिविटी भी आपको घेर लेती है, और कभी कभी आप एक पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाना है, इस तरह की आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा सवाल है कि क्या कोई आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है? आप देख सकते हो आपके जो कार्ड आए हैं उसमें यही है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें गॉड की कृपा भी है, गॉड की ब्लेसिंग भी आपको मिलती है। आप जो भी एक अपने विश्वास से जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है। ओके। यहाँ सिर्फ मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि किसी भी तरह की एक ब्लैक मैजिक की एक एनर्जी है वो आपकी लाइफ में नहीं है। यानी कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह किसी ने भी काला जादू नहीं किया है, लेकिन बहुत एक नेगेटिव एनर्जी हर रोज़ आपकी लाइफ में रहती है, वो आपको भी पता है। एक बड़ा काला जादू किया है किसी ने, इस तरह की एनर्जी मुझे नहीं आ रही है। तो इसी के चलते ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में नहीं हुआ है, लेकिन कुछ आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आपसे जलते हैं, और इसी के चलते आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। तो उसको आपको खुद से संभालना है। इसी की वजह से आपका फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ। आपकी हिम्मत कभी कभी जवाब देने लगती है, वो आपको भी पता है, क्योंकि आपके आसपास के कुछ लोग हैं जिनको आप अच्छा कर रहे हो,
आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अबंडेंस हो रहे हो, अच्छी लाइफ हो रही है, वो उनको पसंद नहीं आ रही है। उनको ईर्ष्या हो रही है, उनको जलन हो रही है, उनको गुस्सा आ रहा है, उनको वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। वो आपके कान भी भर सकते हैं, इसके चलते आप उनकी बात सुन रहे हो तो आप इफ़ेक्ट हो रहे हो, और इसके चलते आपके आसपास के लोगों से ही आपको थोड़ी नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। तो अभी से संभल जाएंगे तो आगे किसी भी तरह के कोई आपको लेकर ब्लैक मैजिक नहीं कर पाएगा। तो अभी से थोड़े सतर्क हो जाइए, दूसरों की बातों में नहीं आना है। सुनना, सभी की बातों को सुनना ज़रूर है, लेकिन करनी अपने मन की है। इस तरह से रहिए, थोड़े बिंदास बोल्ड हो जाइए। आप बहुत सारे लोगों की बात सुनते ही इफ़ेक्ट हो जाते हो, और फिर आप के दिलो दिमाग के ऊपर उनकी बात ही छाई रहती है। इसके चलते जितना आप अपने वर्क में फोकस करना चाहते हो उतना नहीं फोकस कर पाते हो। चाहे आप फीमेल हो तो आपकी को भी आसपास के लोगों की बातों की इफ़ेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, आपको आसपास के लोगों की एक किसी भी तरह की एक प्रक्रिया से या किसी भी तरह की एक आपको लेकर किसी भी तरह की उन्होंने एक्सप्रेशन दिया हो, या किसी भी तरह कुछ भी चुगली की हो, या कुछ भी बातें सुनाई हो, तो वो आपको इफ़ेक्ट होती है। तो इस तरह के लोगों से दूर रहिए। इस तरह के लोगों से बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वो आपके फ्रेंड है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। जिनके साथ आपको नॉलेज मिलता हो, नॉलेज गेन होता हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हो, उनके साथ रहने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप और ज़्यादा बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे। यहाँ एक ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपके जो ये कर्मा के कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि कहीं हद तक आपकी लाइफ बेटर है। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है फ्रेंडलीनेस, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या कोई आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या कोई उनके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है। आपके लिए तो कार्ड ऐसे ही आ गया, द हैंगमैन। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है द एम्परर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस आपकी। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, एक्सप्रेशन। बॉटम टू डेक हमारे पास है कमिटमेंट। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या कोई इनके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है। काला जादू, टेम्परेंस, सेजिटेरियस, द एम्परर। दूसरी बार द एम्परर आया है गाइस। एरीज, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, 4 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर से फायर साइन, पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फिर से एयर साइन। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। बॉटम टू डेक हमारे पास है स्प्रिंग, सी और सिट्स करो। ओके, तो आपके लिए आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल ही आ रहा है कि क्या कोई
आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है तो यस बिल्कुल कर रहा है, बढ़ चढ़कर कर रहा है। और उसकी वजह भी है गाइस, रीज़न भी है। और वो रीज़न है, फर्स्ट कार्ड आपका आया है द हैंगमैन। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही है, परेशानी आ रही है, और उसको सुलझाने में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हो रहे हो, वो आपको भी पता है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। इसके चलते आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहे हो। ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? ये जो मैंने आपको अभी जो कहा, वो आपके दिमाग में 24 आवर्स चलता रहता है, आपको पता है। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी रुकी हुई है अभी, क्योंकि आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे भी नहीं जा रहे हो, और आप अभी बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भी आपकी एक एनर्जी चाहिए जो आपको अभी बिल्कुल भी नहीं मिल रही। पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, और ऊपर से नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। इसके चलते आपको किसी भी तरह आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपकी जो एनर्जी आई है वो पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जिसके चलते ये ब्लैक मैजिक रियली में आपकी लाइफ में हो रहा है, इसके चलते आपकी एनर्जी एक बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रही है। आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा है। आप जितना पहले बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिठा पाते थे, वो अभी नहीं हो रहा है, वो आप भी जानते हो। एक बैलेंस बिठाते थे, अच्छी तरीके से व्यवहार करते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाने की वजह से और नेगेटिव एनर्जी के साथ लड़ने की वजह से आप पूरी तरीके से अभी अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो या कर रही है, और इसके चलते आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब इसका रीज़न यही है, ये जो ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में हुआ है वो गाइस आपके थोड़े स्वभाव की वजह से है, क्योंकि दी एम्परर 2 बार आया है, आपको पता है। इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ चूक हो गई है, कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हो गई है। और जब भी कोई इंसान दी एम्परर होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में सोचता है, अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है, अपने एक सेल्फ लव के बारे में सोचता है, अपने लेकर ही उसके सारे ही क्राइटेरिया होते हैं। वो जो भी करता है वो पहले खुद के लिए 100% सोचता है, फिर बाद में 1% किसी के लिए सोचता है कि उसको भी फ़ायदा हो रहा है या नहीं, उसको भी कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं, वो तो सिर्फ आपको बाद में ही सोचना है। तो जो आपकी एक पास्ट में कहो या प्रेजेंट में कहो, आपकी जो ये एनर्जी है, इसके चलते ही ये सब कुछ हो गया है। क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में सोचते हुए बहुत सारे डिसीज़न लिए, इसके चलते बहुत सारे लोगों को उससे इफ़ेक्ट हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिला है, आपसे इंसल्ट भी मिली होगी शायद, आपने बहुत कुछ सुनाया भी हो सकता है, और आपने खुद के बारे में ही सोचते हुए सभी डिसीज़न लेने की वजह से किसी भी इंसान को बुरा ज़रूर लगा है, और वो अब आपका दुश्मन बन गया है, और इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। क्योंकि आपके पास बहुत कुछ आ रहा था, इसके चलते आपने ना आगे देखा ना पीछे देखा, सिर्फ आपके लिए सोचा, और आपको जो बेनिफिट लगता है, आपके जो फ़ायदा लगता है, उसी के चलते ही आपने डिसीज़न लिया। आसपास के लोगों के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या उनको तकलीफ़ें हो रही है, क्या दुख हो रहा है, वो आपने कुछ भी नहीं सोचा, और सिर्फ आपने अपनी एबंडेंस के बारे में ही सोचा। इसी के चलते ये जो दुश्मन आपकी लाइफ में बना है, और अभी उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से किया है। अभी आप पेज ऑफ सॉर्ड और पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो, तो वो उसी की वजह से है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, हारे हुए खुद को महसूस कर रहे हो, और लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठा नहीं पा रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड ने। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना आप पहले कॉन्फिडेंट थे, पहले आप जितना एक बहुत ही फटाफट डिसीज़न लेते थे, एक एनर्जी में एक पावर था, वो अभी
उसमें कुछ नहीं रहा है। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। इसके चलते लोगों के साथ आप आंख भी नहीं मिला पा रहे हो। आप खुद को ही एक नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हो। इसके चलते आप दूसरों के साथ इतना ज़्यादा कॉम्पिटेबिलिटी या फिर सहभागीदारी बिठा नहीं पा रहे हो। आपके जो कर्मा के कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि कई हद तक आपकी गलतियां है, उसी के चलते ये आपकी लाइफ में दुश्मन बना और उसने आपको ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है। और ये जो वक्त का पहिया है वो फिर से आपके पास आकर रुका है और आपने जो उनको दिया है वो अभी आपको मिलेगा। उनको जो भी तकलीफ़ मिली होगी वो अभी आपको मिलेगी, क्योंकि आपने जो कुछ भी उनके लिए किया है उसमें उन्होंने बहुत दुख सहा है, बहुत कुछ देखा है। उन्होंने अपने लोगों को भी खोया है और इसके चलते वो आपके लिए कर रहा है, वो अपना बदला ले रहा है। अब आपके लिए एडवाइस है कि आपको क्या करना है। आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपने घर के लिए, आपके खुद के लिए, अपने लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच ले लीजिए, जिससे इस तरह के इंसान के ब्लैक मैजिक की नेगेटिव एनर्जी आपको बार बार मिल रही है वो थोड़ी कम होगी। पूरी तरीके से निकल जाएगी वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए आपको किसी अनुभवी इंसान को ढूंढना पड़ेगा और उसी से आप ये ब्लैक मैजिक को दूर कर सकते हैं। बाकी आपको इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से बचना हो और ये जो ब्लैक मैजिक किया है उस एनर्जी से बचना हो तो पहले सुरक्षा कवच ले लीजिए, जिससे कहीं हद तक आप अपने आप को संभाल पाएंगे। और अभी जो टूटा हुआ महसूस कर रहे हो उससे आप अपने आप को थोड़ा बिल्डअप कर पाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएंगे और अच्छा फील होगा आपको। तो इसके लिए तो पहले सुरक्षा कवच ही ले लीजिए और इसके लिए आप काला धागा भी ले सकते हैं। ये जो अनुभवी इंसान आपको काला धागा भी दे सकता है, कुछ दूसरा भी दे सकता है, तो बहुत कुछ होता है सुरक्षा कवच में, वो आपको देगा, वो आपको साथ में रखना है जिससे आप इस एनर्जी से बच पाए और इस ब्लैक मैजिक या काला जादू को पूरी तरीके से अपने घर से या अपने एक एटमॉस्फेयर से, अपने लाइफ से दूर करना है किसी भी हाल में। वो आपका काम है, वो आपके हाथ में है। और आपके लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ अभी कहीं हद तक बेहतर है, तो आप अपने पैसों से कहीं हद तक जल्द से जल्द इस तरह का इंसान ढूंढकर इस तरह की एनर्जी को हटा सकते हो, इतना आपके अंदर दम है। ओके, तो गाइस स्प्रिंग का मतलब यही होता है कि आपके से जो छोटी गलती हो गई है वो उनके लिए बहुत बड़ी गलती थी, वो याद रखिए। वो आपकी छोटी गलती दूसरों के लिए बहुत बड़ी गलती होती है, वो समझने में बहुत ज़्यादा देरी लगती है कुछ लोगों को, बहुत सारे इंसानों को। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि ये भी एक सेल्फिशनेस का कार्ड है, जिसमें आप फोर्स से जा रहे थे खुद के लिए, अपने आसपास लोगों को नहीं देखा, उनके बेनिफिट के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ आपके लिए ही सोचा। और इसी के चलते इसी में से ही कोई इंसान है जिसको ये बात बहुत ज़्यादा चुभी है, बुरी लगी है और उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख दर्द आने की वजह से वो अब आपके पीछे हाथ धो के पड़ गया है। ओके, फ्रेंडलीनेस का कार्ड यही दिखाता है कि ये इंसान आपके बहुत ही करीब था, बहुत ही नज़दीक था, जिसके साथ आपने कई हद तक कुछ धोखा दिया है या फिर अपमान किया है या फिर किसी भी तरह उनकी इंसल्ट की है या कुछ भी उनके साथ ऐसा किया है जो उनको बहुत ज़्यादा दिल पर लगा है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है और इसका ही वो बदला चुका रहा है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी ये पाइल थी चूज़ की है कॉन्शियसनेस, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या कोई आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है। चलिए यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या उनके लिए कोई काला जादू या ब्लैक मैजिक कर रहा है। यूनिवर्स डिवाइन, द सन, बॉटम टू डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3,
कोज इफेक्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लॉयल्टी, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, जस्टिस लिब्रा, 9 ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन स्कॉर्पियो, द स्टार एक्वेरियस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, द हाई प्रिस्टेस, फिर से वाटर एनर्जी, क्वीन ऑफ कप। आप देख रहे हो आपके लिए सारे ही कार्ड मेजर अरकाना है, लेकिन क्वीन ऑफ कप फिर से वाटर एनर्जी है गाइस, द हैंगमैन वाटर एनर्जी है, लेकिन जो 2 कार्ड है वो नेगेटिव है, वो आपको भी पता है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, वॉरियर बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, Sage, be devoted and committed. Magic Guardian, unlock the magic within. Heart Guardian, love and let yourself be loved. Okay, bottom of the deck हमारे पास है माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, क्या कोई आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है? आपके लिए फर्स्ट आंसर ही है यस। आपके लिए रियली में कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो मुझे फर्स्ट सन की एनर्जी के साथ स्ट्रेंथ जो फर्स्ट कार्ड आया है गाइस, वो एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस है, समृद्ध है, बहुत ही अच्छी है, ब्राइट है, खूबसूरत है, बेहतरीन है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इस वजह से आपके कार्ड में बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी डिसीज़न एक मेकिंग बहुत ही खूबसूरत है। आप नेगेटिव लोगों को भी पहचानना जानते हो और पॉजिटिव लोगों को भी अच्छी तरीके से जानते हो। आप अपनी फीलिंगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो। अपने लोगों के साथ वो बांटना जानते हो। आपको दूसरे लोगों के साथ विश्वास बिठाने में वक्त लगता है। ये जो मैं आपकी एनर्जी एक मेजर अरकाना कार्ड से बता रही हूँ, वो रियली में आप हो गाइस। ओके, आप एक जस्टिस करने वाले एक बेहतरीन पर्सन हो और आपकी लाइफ में आपने दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी जस्टिस किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिस करते हो। लेकिन ये बात आपके लिए अच्छी होगी, लेकिन दूसरों के लिए अच्छी होगी या नहीं होगी, वो आपने कभी सोचा ही नहीं। आपके लिए ये भी एनर्जी है कि आपने कभी भी किसी में भेद नहीं किया है। आपने हर एक इंसान को इक्वल दिया है, लोगों को समझा भी है, परखा भी है, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग भी बिठाई है। आपकी एक बेहतर और फुलफिलमेंट लाइफ है। आप एक परिवर्तन में भी यकीन मानने वाले इंसान हो। इसी के चलते अभी आपकी एक नाम है, पहचान है, फेम है। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन आपके आसपास के कुछ नज़दीकी लोग हैं जिसके साथ आपने एक जस्टिस किया। वो जस्टिस कहीं हद तक आपके लिए बेटर था, अच्छा था, लेकिन आपके जो आसपास के जो लोग हैं वो आपके बहुत ही नज़दीक है और वो आपका सारा ही काम करते हैं और आपकी सारी ही बात मानते हैं। तो उसी में से कोई इंसान को आपकी कोई बात बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा असर हुई है और इसी के चलते उस इंसान ने मन में ठान लिया कि इसको तो मैं नीचे गिरा कर ही रहूँगा। अब एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ आपके लिए कि आपकी एक अच्छी पोजीशन है, आप हक जमा सकते हो, आप सभी को कुछ ना कुछ कह सकते हो, इतनी पावरफुल आप इंसान हो। लेकिन वो सामने वाला इंसान
आपके साथ इक्वल आपको मानता था, यानी कि वो आपको अपने तरीके का एक इंसान समझता था और आपकी पावर को वो जानबूझकर इग्नोर करता था। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको यही कहूँगी कि इस इंसान को आपकी कोई बात चुभी है और इसी के चलते वो आपका दुश्मन बना है। वो आपके साथ अभी भी साथ में है, आपके साथ अच्छी तरीके से बातचीत भी करता है, आपके लिए नए नए आइडिया भी बताता है आपके साथ हर एक पहलू में खड़ा रहता है। लेकिन वही इंसान पीठ पीछे उसने ही आपके लिए ब्लैक मैजिक किया है और उसी के चलते अभी आपकी एक कैरियर या फिर हाई फाई एक फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर एक इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन कैरियर वाइज जितना इफ़ेक्ट होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फैमिली के ऊपर वार कर रहा है, आपकी फैमिली को तोड़ना चाहता है और इसी के चलते उसने जो ब्लैक मैजिक किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग आपकी फैमिली को लेकर किया है। और आपकी फैमिली टूट जाएगी तो आपके कैरियर के ऊपर पूरी तरीके से इफ़ेक्ट होगा, वो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से और भली भांति पता है। तो गाइस, ये इंसान अभी भी आपके साथ ही है, वो रियली में आपकी प्रशंसा करता है आपके सामने। लेकिन इस इंसान को आपको दुश्मन बनाना था, क्योंकि आपकी पोजीशन उनको सह नहीं रही थी, उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी पहले से। इस वजह से वो आपको अपने जैसा ही एक इक्वल इंसान समझता था। इस वजह से उसने आपको दुश्मन बना दिया है और उसने आपकी फैमिली के ऊपर एक ब्लैक मैजिक किया है। वो आपको भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करता होगा। आप एक फैमिली में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है और बहुत ज़्यादा एक परिवर्तन आ गया है फैमिली में। एक दूसरे के साथ आप बातचीत भी नहीं करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ अपने थॉट शेयर भी नहीं करना चाहते हो, इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी आ गई है अभी। तो इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि इस इंसान को पहले तो पहचानिए। आपके पास जो पावर है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए इस इंसान को जल्दी से जल्दी पहचान दीजिए कि वो कौन है। वो बहुत ही नज़दीकी इंसान है। वो मेल ही है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि उसने एक वार किया है, वो कहीं हद तक फैमिली के ऊपर वार किया है। तो वो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आप ढूंढ लीजिए आप किसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, और वही इंसान ने आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा है। माउंटेन्स का मतलब यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान हो और ये बात उसको बहुत ही अच्छी नहीं लगती है, पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती है, और इसी के चलते वो आपका दुश्मन बना है। हैंगमैन का कार्ड यही दिखाता है कि अभी आप स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ चीज़ें परिवर्तन हो रही है। लास्ट में कार्ड आया है डेथ। बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली में परिवर्तन आ रहा है और इसके चलते आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस स्टक की एनर्जी से बाहर निकलिए और आपको कहा जा रहा है एडवाइस के तौर पर कि आप कौन से सो जाएंगे और इस इंसान को ढूंढ निकालेंगे और इससे आपकी लाइफ से बेदखल करेंगे, तो आप इस लाइफ जो बेहतर लाइफ है उसको टिका पाओगे, वरना ये बेहतर लाइफ आगे चलकर ख़राब हो जाएगी पूरी तरीके से। जो अभी मैं आपको एक वार्निंग के तौर पर कह रही हूँ, जल्दी से जल्दी इस इंसान को दूर कीजिए अपनी लाइफ से। ओके, यही आपके लिए एडवाइस है। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।